जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। वक्त के सदगुरु आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बाबा जय गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए जय गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वामी जी को मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव को मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव को मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। युग परिवर्तन कौन करेंगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धरा पर सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कब आएगा? दिन तारीख बाबा जय गुरुदेव बताएंगे। आइए जय गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वक्त के सदगुरु आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संगत में जय गुरुदेव आएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन सब पाएंगे। बाबा जय गुरुदेव से विनती है, दर्शन के मौज की अर्जी है। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो बच्चों, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो बच्चे बच्चियों, कोई भी नाम हो, जितने भी धर्म किताबों में नाम आए, वो सतयुग का नाम हो या त्रेता का हो, या द्वापर का हो या कलयुग का हो, नाम कोई भी होगा उसे सिद्ध करना, क्योंकि उसके नाम अनेकों हैं। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी जीवों को लाभ पहुंचाएगा। जब तक वो नाम सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई नाम जीवों के लिए हितकारक नहीं। नाम अपने अपने समय में ठीक थे। सतयुग का नाम सतयुग में ठीक था, त्रेता का नाम त्रेता में, द्वापर का नाम द्वापर में। अब ये कलयुग लगा हुआ तो नाम सिद्ध करना। नाम जब सिद्ध हो जाता है तब आत्म कल्याण, मुक्ति और मोक्ष का दाता बनता है। और जब तक नाम नहीं तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक बच्चों, इसलिए मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने धर्म पुस्तकों को बहुत गहराई से नहीं देखा। अगर देखते होते तो ये मिल जाता उसमें ये है। मैंने कोई गढ़ा नहीं है, लेकिन अब यह है कि तुमको मालूम नहीं है, उसका बोझ नहीं है, इसलिए क्या किया जाए। तो मेरा नाम नहीं है ना आपका, तो उसका नाम है प्रभु का। वही जो सबका सृजनहार, जो सबका मालिक, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हो। इसलिए आप लोग कभी शंका मत करो, शंका अति दुखदायी है। बाबा जी का परिचय आप सुन लो। बाबा जी का पहला परिचय क्या है? हम तो कोई महात्मा नहीं है और हम कोई फकीर भी नहीं और कोई भगवान भी नहीं, लेकिन एक इंसान, एक आदमी तो जरूर है। तो इस इंसान आदमी का नाम तुलसीदास, एक परिचय से हो गया। और दूसरा आपको परिचय देता हूँ कि आश्रम मथुरा में जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, वो परिचय
तीसरा पक्ष ये है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं, एक परमपिता परमात्मा यीशु गुरु भगवान और सर्वशक्तिमान अल्लाह खुदा उस बात का नाम है। और 3 पत्ते आपको 14 पत्ते की जरूरत है नहीं। 14 पत्ते हुआ है कि कलयुग में बच्चे आएगा। अपने दरवाजे पर देखो देव नाम परमात्मा का सुख सूचक नीचे देखो बच्चे आएगा। बड़ी गंभीरता से देखो 2 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल आएगा। ये देखो फिर नीचे देखो किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। तो ज्यादा बाद में जो अनाज बचेगा जो ज्यादा बचेगा उसको सालों में देगा। जब बोलो सबके सब जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो जब खेत में अनाज डालना तो ऐसे डालना या बो देना, तो जय गुरुदेव बोल के बोना तो खूब ज्यादा अनाज पैदा होगा, फसल अच्छी होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। तुम देखना उसको, तब तुमको जब किसी कोई बच्चा बीमार हो, स्त्री बीमार हो, तो जय गुरुदेव बोल के दवा खिला देना, देखो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। तो तुमको एक चीज पकड़ा दी है, इसको याद रखना, कभी मत भूलना, चाहे कोई कितना भी कहे भूल जाए, तुम जय गुरुदेव परीक्षा लेते रहना कि जरा देखें जय गुरुदेव बोल के हमारा लाभ होता है कि नहीं होता, तो तुमको पता चल जाएगा। तो बाबा जी तुमको कहे जाते हैं, हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, वो भगवान का है, वो किसी आदमी का नाम नहीं है, इसमें कभी किसी संदेह में मत रहना। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव बच्चियों। आपकी मृत्यु होने लगे और उस समय पर कोई भी आपका साथ न दे, कोई भी आपका रिश्तेदार, घर का धन दौलत कोई भी साथ में आए और भारी पीड़ा हो, तो हमारी बात याद रखना, हम कोई महात्मा नहीं है, न पहले थे नावे न आगे, मैं तो आपकी तरह से एक आदमी इंसान हूँ। जब आप उस समय पर मुसीबत आए, मौत के वक्त, मरने के वक्त में, और कोई भी साथ न दे और आपकी आवाज बंद होने लगे, इतनी बात हमारी याद रखना कि अंदर श्वास पर बोलना जय गुरुदेव। क्या बोलो, क्या बोलोगे? जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे अंदर तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उस समय पर भारी मुसीबत पे आपकी सहायता करूंगा। उस समय जब भारी संकट होगा तो आप समझ लीजिए कि आत्मा की सहायता करना कोई खेलबाजी, कोई तमाशा तो नहीं है। मैं आपकी सहायता करूंगा उस आत्मा की, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो सहायता करूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं, क्योंकि उसका जगाया हुआ नाम, वो सिद्ध किया हुआ नाम, उसका उसमें हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया है कि इस नाम से लोक में फायदा और परलोक में, आत्माओं का भी काम और इधर का भी काम। तो जब जगा हुआ नाम है तो फिर जब नाम लोगे आप तब तो मिलूंगा, और नाम नहीं लोगे तो फिर जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं। उस समय पर जब ऐसा वक्त आ जाए और कोई भी आपकी मदद न करे तो आप अंदर उस परम पिता परमात्मा का, मेरा नाम तो तुलसीदास है, इस किराए के मकान का, और मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जब ये समय आपका आ जाए जाने का और कोई भी सहायता न करे तो अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जोर से बोलो। जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सच्चा आपका सेवक हूं। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान भी नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं उस समय आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी जड़ी जब आप याद करोगे तब, जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। मैं आपकी उस समय मुसीबत में, तकलीफ में, पीड़ा में जाते वक्त जब कोई भी सहायता नहीं करेगा मैं करूंगा, लेकिन आपको जय गुरुदेव सिद्ध किया हुआ, पकाया हुआ ये नाम आपको उच्चारण करना पड़ेगा। ये उसी परमपिता का नाम है, क्योंकि विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंतों नाम तुम्हारे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ। फिर इस बात को नहीं, अब तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कैसे करोगे? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए, दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, लेकिन होश में नहीं आया, तो हमारी बात जरा सी जड़ी याद रखना,
उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम। जब तुम 10वां बार बोलोगे तो धीरे से वो आंख खोल देगा, होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए, आपको पहचानने लगे तो उससे पूछना कि भाई ये बताओ कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो तुमने किसी आदमी को देखा, किसी मनुष्य को देखा, तो वही बताएगा कि किसको देखा, कैसा था। तुम इसको अच्छी तरह से, हर तरह से परीक्षा, लेकिन जब तुम कुछ परीक्षा करोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हम तो कुछ देना चाहते हैं सहयोग में। देखो बच्चों, आशीर्वाद को यहाँ लेके जाओ, जिसको मुसलमान कहते हैं दुआ। किसान बरकत लेकर के दुआ लेकर आशीर्वाद लेकर जाएं, तो लेना नहीं चाहोगे तो कैसे काम चलेगा। लेना आपको आता नहीं, दे दिया जाता, रखना भी नहीं आता। हम तो बहुत चीज फेंकते हैं, लोगों को फेंक देते हैं, उनका सिर ठोक कर, सिर पर हाथ मार करके दे देते हैं। तुमको मालूम नहीं कि किस तरह से देते हैं और किस तरह से पहुंचाते हैं। आवाज से पहुंचा देते हैं, कुछ कर्म करा करके पहुंचा देते हैं। महात्माओं के पास देने के बहुत से रास्ते, वो तो आपको देने चाहिए। देखो अभी तो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको नीची दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं, और चाहे आपको हाथ से छू लूं, और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं, या गंगा को नहीं मानते हैं, जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा, सीधी साधी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्रार्थना का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही हूँ। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की, दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है, और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है, तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से, और सीता ने जिस तरह से, और राधिका ने जिस तरह से, और कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर शिव जी तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। 2 आंखें तो बाहर से सबके पास है, और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती है तो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख, और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, मैली हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो, और मनुष्यों की मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी, और वैकुंठ भी, और सूर्यलोक भी, और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्यों की मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए, आप चले आए, आपको नहीं, ऐसा नहीं। सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य हैं, इनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए, तो फिर क्या है, जब बरसात आती है, किसान जब खेती बो देगा समय से, तो खेती में अनाज हो जाएगा। बरसात निकल गई, फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है, और महात्मा सबको ये अवसर दे दे कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है, और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं, और सबको खोलने का जन्म जात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आंख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रताप आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में, आप चले आइएगा, और ये करिएगा कि मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखना
करना चाहता हूँ तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। तो फेरे लेने की बात कुछ भी नहीं है। और अपने घर में बैठकर ये जरूर है कि जब कभी पास में सत्संग हो तो सत्संग को सुनने के लिए चौमू आ जाए, या उस गाँव से आपके इस गाँव में आ जाए, या यहाँ से सामौद चले जाए। पास में कभी सत्संग हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि रामायण भी यही कहती है कि हे सेवक तुम जाओ, ये तो भजन करने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ और घर में जाके भजन करना, लेकिन हमारा दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए अयोध्या में जरूर आना। इसी तरह से नर नारियों, जब तुमको परमात्मा के पास में जाना है तो थोड़ा सा सत्संग उस रास्ते का सुनना जरूरी है, जिससे कोई सांसारिक बाधा आ जाए या रास्ते में कोई अड़चने आ जाए तो वो हमारे ध्यान और भजन की अड़चने दूर हो जाए। बाधाएं हमारी भौतिक कामों में आ जाती है तो वो काम भी हमारे भौतिक हो जाए और बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाए, और हम अपना ये कल्याण जो सबसे ऊंचा है आत्म कल्याण उसको करें। तो उसके लिए सहयोग के लिए किसी महात्मा के पास इसलिए जाना पड़ता है कि आप अभी अबोध है, अज्ञानी है, अभी रास्ते पर आप मजबूत नहीं हुए, अभी चलना आपने सीखा नहीं, खड़ा होना आपने अभी सीखा नहीं। तो जब खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे, देखने लगोगे, और फिर जब आप में ताकत आ जाएगी और ज्ञान होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर तो बच्चा कहीं भी चला जाए, जिस जगह भी जाना चाहे कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिसमें ताकत नहीं होगी गिर जाएगा, जिसमें ज्ञान नहीं होगा फंस जाएगा। अतः गुरु के पास जाओ, उसकी शरण पाओ, सत्संग सार है। बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बगैर सत्संग के जाते हैं, हमको कुछ वो कुछ नहीं। सत्संग सार है, बगैर सत्संग के कुछ आए नहीं। सत्संग एक पाठशाला है जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताएगा, हर चीज का वहाँ बोध कराया जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा, जो सार है वो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नामदान लेकर के या कुछ पूछ करके कह जाए, उससे कुछ नहीं। सत्संग पहले, बाद में साधन भजन। सत्संग नहीं तो कुछ नहीं। बगैर सत्संग के साधन भजन हो ही नहीं सकता, ना हुआ। क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है, तो कैसे जान लेगा बगैर सत्संग के? भव ज्ञान को भी नहीं जान सकता जो जहाँ रहता, तो आत्मज्ञान जानना उसके लिए कुछ है ही नहीं। देखो, मैंने जो हृदय को जो दिया वो मैं तुमको भेज देता हूँ। अब मैं तुमको सुनाता हूँ कि वो भेज से तुम भी पार हो जाओगे, रास्ता पा जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कृपा वाले की हो जाएगी, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। उसको जो दिया उसको पहुँचाया, वही तुमको देंगे, तुम भी पहुँचाओ। तो विश्वास दिला कहते हृदय ने बहुत प्रसाद से सत्संग किया। इन्हें सुनता रहा, पीता रहा, बहुत किया थे। तो बिना संत के और किसी को नहीं, कोई न देवी न के देवता, सब कुछ नहीं। यही देवता है, देवी है, यही भगवान है, यही सब कुछ, यही मालिक है। उसने यह सत्संग किया। ऐसा तुम भी इसी तरह से मानो तो तुमको मिल जाएगा। चारों तरफ हो गई तो भीड़ बहुत होने लगी। अब बहुत ज्यादा, अब लोग सुनने की इच्छा करने लगे। तो हम अपना सौभाग्य कि चलो जब चेते जब ही बना, जब जागे जब ही अच्छा, जब सद्बुद्धि आए तभी समझो भगवान की कृपा, जब ही जागे। अब लोगों में इच्छा सुनने की, अब लोग दौड़ पड़े। अब हमको ये खबरें मिली है कि और लोगों के जो उपदेश सुने उनमें भीड़ होती है। तो मेरी बात तो आज छोड़ दी, मैं तो अभी जब दौड़ा करूंगा तो भीड़ तो लोगों को देखने को तब मिलेगी। तो इसलिए मैं सबकी भलाई काम कर रहा हूँ और भगवान से, खुदा से मिन्नत प्रार्थना आपके लिए करता हूँ कि भगवान ऐसी दया कृपा करो, सबको सद्बुद्धि मिले, थोड़ी बहुत बुद्धि जाग जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो ये तकलीफ न भोगे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
तो महात्माओं की जो अमूल अर्वचनीय अगोचर जो ध्यान लेना चाहिए था, उससे बगैर सत्संग के वंचित रहते। तो मैं आपका ही काम कर रहा था, आध्यात्मिक भौतिक काम में लगा हुआ था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सका। तो मैं आया था, बड़ा लोगों ने चिल्लाया कि 1 घंटे के लिए बॉम्बे, फिर उन्होंने चिल्लाया कि नहीं 1 घंटे के लिए जलगांव, फिर यहाँ आवाज लगी कि जरा सा यहाँ चले आइए, शाम को आइए वापस चले जाइए। मालिक के लिए तड़प बहुत जरूरी है। जब कभी मिलना हो तो घाट पर बैठ कर ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, और उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में उसने आकर के यहाँ रास्ता बताया मिलेगा। क्योंकि और कोई मिल जाएगा और किसी रूप में तो पहचान नहीं होगी, वो तो उसी रूप में मिलता है जिसने भेद बताया कि चलते जिसने आग लगाई है वही मिलेगा, अंदर मिलेगा और बाहर भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा, लेकिन पुकार होनी चाहिए। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल होगा। हमारे शब्दों को आपको सुनना चाहिए, और जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगते उन पर भी फल लगने लगेंगे। आपको अभी मालूम नहीं है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या क्या चीजें छुपा कर रखे हुए हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों ने अपने अंचल में सबको छुपा लिया और सब भंडार रखे हुए हैं अपने में। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता जब प्रसन्न किए जाएंगे तो काशी में तो 2 करोड़ आदमियों से ऊपर थे। अब की बार जब जहां कहीं भी 10 महीने पहले आपको समाचार दूंगा, जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश देवताओं को प्रसन्न करने का, तो 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। 10 करोड़ समझते हो? 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। यदि ये तो मैं कम बताता हूँ, इससे ऊपर इकट्ठे होंगे। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने दामन और अपने अंचल से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं ऐसे करके फेंकेंगे। इनको कहोगे कि देखिए ये किसानों को न मिले, हम ही सब ले लें। हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रहे, गरीब को एक दाना भी न मिले, तो बच्चों का ये काम नहीं। बच्चों का ये काम है कि शहर के लोग भी करेंगे और हीरे जवाहरात को देहात के लोग भी करेंगे। उसको कहते हैं सचुक। और सब योगी, सब विज्ञानी और सब हर ध्यान समय होता है। सब योगी रहेंगे, सब विज्ञानी रहेंगे और सब प्रकाश रूप रहेंगे और सब लोगों में रोज जाएंगे और दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा और बैठ करके देखिए। अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम, अभी सतयुग लगा नहीं। सतयुग को आने का विरोधन किया कि कलयुग में सतयुग आएगा, आप लोग हमारी मदद कीजिए, योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं है। मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा, ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा तो आप फौरन अपनी तरफ से निकल के दे दोगे कि मैं जानता हूं कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं। तो बाबा जी तो ऐसे ही रह गए, तो आपने बाजी बना ली, आपको नंबर ले गए और बाबा जी ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी ये बताने वाले नहीं। जब ईसा मसीह ने बताया कि ऐसा समय आएगा तो रात को आपने मैचिंग करके उसको सुबह सूली पर चढ़ा दिया। जब मीरा ने आपको कुछ बताया तो रात को मंत्रणा करके मैचिंग करके और बोल करके जहर हलाल उसको पिला दिया।
आपको मालूम नहीं कि ऋषियों मुनियों ने बताया कि राम को सुबह कल राज तिलक होगा, तो रात को बैठकर मीटिंग की और 14 बरस का वनवास दिला दिया। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है। नारद ने कहा था कि अरे कंस राजा, तेरे पापों का घड़ा बढ़ गया और तेरी न्याय का भी घड़ा बढ़ गया, तुझको तेरी न्याय को मारने वाला तेरी बहन से पैदा होगा। तो क्या किया, रात को मीटिंग की, बहन बहनों को बुला करके और कृष्ण भगवान के महाराज को जेल में बंद कर दिया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा समय आएगा तो उनके बच्चों को दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया। और फिर महावीर ने कुछ कह दिया तो बेचारे को जंगल में नंगा घूमना पड़ा। जब मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों जंगलों की ठोकर और दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। और कितने उसके मुरीद यानी सेवक दाने दाने को मार गए। आपको तो ये कुछ पता नहीं है। जब ध्वज ने कुछ कह दिया तो उनकी राजगद्दी को छुड़वा दिया। बाबा जी ने सन 75 में आपके बड़ौदा तमाम गुजरात में कुछ कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, आप लोग सावधान और होशियार हो जाओ। तो बाबा जी को 29 जून को पकड़कर सन 75 में जेल के अंदर बंद कर दिया और 21 महीने तक आपने अंदर रखा। और अब आप पूछते हो बाबा जी मुझे बता दीजिए आगे क्या होगा। आप नहीं बताएंगे, अब होशियार हो गए। आप नहीं बता सकते, आप में कोई दम नहीं, जरा भी दम नहीं। किसी साधु में दम नहीं, किसी समाज वाले में दम नहीं, हिंदू में दम नहीं, मुसलमान में दम नहीं, ईसाइयों में दम नहीं। आप में कोई दम नहीं, किसी की आप रक्षा नहीं कर सकते। आप तो एक गाय की तरह से इस खूटे में बांधो, उसको बांधो, उससे फोन करके उसको बांध दीजिए। आप में कोई दम और शक्ति नहीं। इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे। इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी है कि जो कुछ मंच पर बैठ के बोलेंगे, ये तो कुछ इधर पर होने वाला कुछ है ही नहीं। उसको बड़े ध्यान से आप सुने। बीच में एक बात याद आ गई, क्योंकि ये खड़े हुए हैं कुछ प्रश्न लेकर। मेरी बात को आप समझ लें बड़े ध्यान के साथ। अभी तो आपने कुछ सुना नहीं है। अगर बाबा जी ने मोहलत को न मांगा होता तो न मालूम आपका अभी तक क्या हो गया होता। ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया। वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी दम निकल जाएगी। कलयुग में सतयुग आएगा, इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मस्तिष्क यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और ख्वाब में भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता नहीं, जानते ही नहीं। बाबा जी को समझते हो ये तो पागल हो गए, इनको क्या है। लेकिन ये बाबा जी आपके सामने जिस मंच पर बैठकर खड़े होकर बोलेंगे, इनकी कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं। आप मेरी बात को न समझ, वो बात अलग है। उसके लिए आप कुछ निकट में, कुछ है समीप में, कुछ बात में कुछ आपको आना पड़ेगा तो बातें आपकी समझ में आ जाए। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम जरा सी 2 मिनट सुने और चले जाएं, तो अधूरी बात आपके सुनने में आएगी और अधूरी का परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम होगा। इसलिए मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। और बाकी जो बाहर का काम बिगड़ा है वो तो जब आप साथ दे दोगे तो आपका ठीक करवा दिया जाएगा। सब देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दफ्तरों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कारखानों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दुकान की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, खेतों की व्यवस्था ठीक, और स्कूल की व्यवस्था घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान, हिंदू और ईसाई, सिख सब ठीक हो जाएंगे अपनी जगह। वो तो सब समय से काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये सोचना है कि साथ दो। आप टेलीफोन करो, सब लोगों को बता दो कि बाबा जी ने ये कहा है। आप लोग जहाँ कहीं भी बाबा जी आए और जो कुछ कहे सुनो, और जो कुछ भी वो वादा करे उसको समझो, और जो चीज मांगे कि किस तरह से साथ देना वो पूछो कि साथ कैसा देना। बाबा जी आपको बता देंगे ऐसा साथ दे। आप ये कुछ मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो बस वही जो आपके अंदर गंदगी है। जब मांगेंगे तो वो मांगेंगे कि जो गंदगी आपके अंदर जमा है, पाप, उसको तो दक्षिणा में लेके बाकी और कुछ नहीं मांगेंगे। बाकी साथ दे दीजिए, काम हो जाएगा। इधर किसानों को साथ देना, इधर बच्चों को, इधर मजदूरों को साथ देना, तो ये सब काम आपके लिए जितने भी उलझे हुए सब अपनी जगह पर आ जाए। देश में कहो कि धन की कमी है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों देवता हीरे, सोना और हीरे जवाहरात सब छुपा कर रखे हुए हैं। कोई किसी तरह की कमी नहीं है। अगर ये प्रसन्न कर दिए जाए तो हीरे जवाहरात यानी गांव की देवियां भी कानों और नाक पे तैरेगी। तुम क्यों चिंता करते हो? वो समय, वो वक्त और वो
आपके लिए जो इतिहास है, जो किताबों में लिखा हुआ झूठा नहीं है, वो अपने समय से ही कृतार्थ हो जाएगा। कोई आदमी कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको ये बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कानों पहुंच जाए, तो घोषणा करेंगे कलयुग कब से जाएगा, सतयुग कब से आएगा। हमारी बच्चियों, आपके द्वारा कुछ काम होने वाला है। हमारी एक एक बात को ऐसा पत्थर समझो कि जो निकल गई सो निकल गई। आपके द्वारा कुछ होने वाला है, और जो आपके द्वारा होगा वही भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कोई बात किसी की मत, किसी की कोई भी बात आप सुनो नहीं, अपने काम में पक्के, अपने धर्म में पक्के, अपनी सेवा में पक्के, अपने भजन में पक्के, अपने प्रेम में लगे रहो। बिल्कुल घर गृहस्थी के अपने काम जितने भी हैं उनको पूरे फर्ज पूरे करते चलो, और भगवान का भजन। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है, और प्रभु की दया बड़े जोर से बच रही है। ये अभी जो एक भगवान ने आपके ऊपर में दया की और मनुष्यों को श्रेय दे दिया, ये ठीक, आप श्रेय के योग से आपको श्रेय मिल गया, लेकिन विवेकशील और विचारशील यानी आप बनो, बुद्धि को जगाओ। मुसलमान अपनी किताबों में देखें, उसमें लिखा, हिंदू अपनी देखें, उसमें लिखा है, ईसाई अपनी देखें। हम ना मुसलमान है, ना ईसाई, ना हिंदू। कहने का यह है कि जो जिसका भाग उस पर आप हो जाओ, और जो दया और कृपा होती है उसको ले लो। भाग तो अपनी जगह पर है, उस पर विश्वास कर लोगे तो आगे आप दया कृपा भी ले लोगे, तो भाग भी आपको पूरा मिल जाएगा, और उसमें और सहयोग तो और कुछ मीठा मिल जाएगा। मीठा, फिर मीठा खाओगे। अभी तो जो कड़वा है वो मिठास हो जाएगा, और बहुत मीठा, ऐसा मीठा है कि छोड़ोगे नहीं, और ऐसे हो जाओगे कि पीछे पीछे चल दोगे, सब छूट जाएगा, चले जाओगे। जैसे कि एक पत्नी अपनी पति के साथ माँ बाप और घर भाई बंधुओं को छोड़ करके एक सेकंड में चली जाती, उसी तरह से आप उन महापुरुषों के पीछे पीछे चले जाओगे, उधर ले जाएंगे। सब लोग इस आनंद को, इस प्रेम को, इस समता को, इस एकता को, इस सदाचार को, इस चरित्र को सुने और अपनी अपनी चीजों को निकालने की कोशिश करें। यह स्थान ट्रेनिंग है, यहाँ लोग बिगड़ते भी हैं और बच भी जाते हैं। जो बिगड़ता है वो बनता है, और जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये तो जमीन, ये भूमि ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ शिक्षाएं मिलती है। यह लोग कसौटी पे कसे जाते हैं, और कसौटी पे चढ़ गए, सोना निकल आए, काम बन गया। तो इसलिए आप सब लोग प्रेम से आए, कोई किसी तरह की बात नहीं है, और सब भगवान की कृपा से, दया से, उनकी मेहरबानी से हम तो ऐसी प्रार्थना, उससे मिन्नत उस खुदा भगवान से करते हैं कि इंसानों को, आदमियों को बुद्धि दें, अकल दें, और ये अपने कामों को जिस लिए आए वो भी समझ ले, और जो अपनी जीवात्मा का रूप है वो भी काम समझ ले। इनको सबको सद्बुद्धि हो, सब लोग निकट में आए और अपने सुख आनंद को ले। ये मैंने एक छोटा सा बात, बाकी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा। चाहे आप रो, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे संगीने लगाओ, चाहे बंदूकें लगाओ, चाहे अखबारों में लिखो, चाहे गलत लिखो, चाहे कम लिखो, चाहे और कुछ लिखो, जो आपकी तबीयत है सब कुछ करके देख लो, परिवर्तन होगा। अपने
अपनी तमन्ना को आप किसी तरह से कमी मत रखो। जितना बाउंडर बनाना, जितना झूठ बोलना, जितना सगुफा मारना, जितना सुर्रा मारना, जितनी जाल पात पर आपको छलांग मारना, सब कुछ करके देख लीजिए, लेकिन संयोग आएगा। हमें तो ये ढंढोरा देश में कानों कानों तक बहुत ही शीघ्र कुछ ही महीनों और कुछ ही चंद वर्षों के अंदर पहुंचा के इसको खत्म करना है। इसलिए ये कार्यक्रम इतना विधिवत हो रहा। चाहे आप सुस्ती में करो, चाहे आप आलस में करो, और चाहे अनख में करो, यानी चिढ़ करके करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन काम अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएगा। ऐसी चूल है उस कारीगर की बढ़ई की कि वो ऐसा रुखानी से मार करके चूल बैठा देगा, कच्च से बैठ जाएगा। चाहे कैसे भी करो, लेकिन काम तुम्हारे ही द्वारा कराना है। क्यों कि देवियां जगाएंगी, अब आपके बस की बात नहीं। अब आप में वो बात नहीं रह गई। अब देवियां कैसे जगाएंगी, ये तो आपको यही देखने को मिलेगा। कल आप देवियों के उस कार्यक्रम को आकर के देखें और ये आप अनुभव करें कि यहाँ देवियां कितनी है। यहाँ जिसे है यानी गंगा तट पंबोले की इस गुफा में कितनी देवियां हैं, उसको कल देखें यहाँ आकर के। और इन खिड़कियों पर जो काशी में ये गंगा के तीर तीर दिखाई देती है, इनमें बैठ करके ऐसे करके देखें, तब आपको इस धरती का और काशी विश्वनाथ जगने का आपको अनुमान हो जाता है कि भारत की नारियां जो राम को पैदा करती हैं, कृष्ण को पैदा करती हैं, मोहम्मद को पैदा करती हैं, आदमी ने पैदा नहीं किया है, माताओं ने किया। और जिन्होंने पान पोस करके थपथपा करके दूध भी पिलाया, टट्टी पेशाब भी साफ की और आशीर्वाद भी दिया और सब कुछ किया और बड़ा पान पोस करके तो राम बन जाइए, चाहे मोहम्मद बन जाइए, चाहे कृष्ण बन जाइए। लेकिन धार्मिकता उन्हीं लोगों में होती है जिनके खून में है, जिनसे पलते पोसते। अच्छी देवी से अच्छे बच्चे और बुरी देवी से बुरे बच्चे, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। हमको भी सूली पर चढ़ाने का लगभग करीब करीब लोगों का मंसूबा बन चुका था कि बाबा जी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए, ताकि इन्होंने ये भविष्यवाणी क्यों की कि 76 के आखिर में दिल्ली का तख्ता खत्म हो जाएगा। फिर भी बेड़ियां पैराई, वो आपके सामने है और बाबा जी ने कोई अपराध नहीं किया। हमको सिर्फ इस बात की तकलीफ किस चीज में है, ना हमारी आंखों में है, ना हमारे बदन में। जो हमारी बच्चियों को जेल जाते वक्त में दिसंबर के महीने सन 76 में जो मार पड़ी छोटी छोटी बच्चियों पर और उन देवियों पर जो बच्चे पैदा होने वाले थे, इन बच्चियों का और देवियों का दर्द मेरी बुद्धि में होता रहता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये निकल जाए, कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये भूल जाए, लेकिन मेरी बुद्धि में दर्द है, मेरे शरीर में कहीं दर्द है, लेकिन वो ऐसे टमटमाती टीस मारती रहती है बराबर। अब वो दर्द जो है कैसे जाएगा, वो तो मैं प्रार्थना करता रहता हूं, मिन्नत। और जब ये चीखे चिल्लाए थे, जब ये रोए थे, तो मुझे इनके रोने की बड़ी आवाजें सुनाई देती थी। ये तो आपको मालूम है कि जब
ऋषियों मुनियों ने बताया था कि जब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है तो तुम्हारी बहन से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको मारेगा। तो कंस ने अपने बहन राहुल को जेल में बंद कर दिया और किसी भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो यह है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए जिनको हम मंदिर बना करके पूछते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया, तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। कष्ट को बोलेंगे जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए और धर्म को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए और सत्य को लाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा वो सब को कर करेंगे। गुरु की सर्वत और हर समय जरूरत और आवश्यकता, ये गुरु इधर भी संभाल कर दे और गुरु उधर भी संभाल कर दे। इधर शरीर के औजार जो इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त भी संभाल, लेकिन जब आप गुरु के समर्पण हो गए तो संभाल होने लगे। समर्पण नहीं होगे तो संभाल नहीं होंगे। फिर गिरोगे, रोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन समर्पण हो जाओगे, इधर भी संभाल करेगा और भजन ध्यान इसमें भी संभाल करेगा। इधर का भी काम बन जाएगा और उधर का भी बन जाएगा। तो समर्पण होना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा काम कभी भूल चूक से, बुरा तो करो नहीं, लेकिन भूल चूक से बुरा हो जाए तो काम को तो समर्पण हो जाए। हो सकता है हमारी ज्ञान में अज्ञान में कोई भूल चूक हो गई हो, मालिक इसको क्षमा करना, वो भी नहीं, उससे भी दूर है। इस तरह से कर्मों का बोझा जो आएगा वो दया से भजन ध्यान के समय कट जाएगा, माफ हो जाएगा। तो नवीनतम कुछ बनेगा नहीं, सफाई होती जाएगी और जो आगे करोगे वो आगे की सफाई हो जाएगी और रास्ता मार्ग खुल जाएगा। वो तो गुरु का बल तो चाहिए, सहयोग उसका चाहिए, उसकी दया तो उसके बगैर। और जिसको तुम गुरु कहते हो तो हार मास्टर, जो गुरु कहते हो तो हार मास्टर, और गुरु जो होता है वो हार मास्टर नहीं, वो तो चेतन ही चेतन। आपने मार रखा तो अंधा गुरु और बहरा चेला, अब कोई क्या करे। जब तुम्हारी किताबें लिखती हैं जिनको तुम रोज पढ़ते हो, तो अंधा क्या बताएगा, बहरा क्या सुनेगा, क्या रास्ता दिखाएगा, उसको खुद नहीं देखा। और आप बहरे हो तो आप सुनते ही नहीं, क्या सुनाएगा, क्या सुनेगा। तो कहते हैं चेतन वो चाहिए, चेतन। हर मास सब जगह गुरु है, माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, ये भी गुरु, वो भी गुरु है, गुरु पढ़ाता वो भी गुरु, सब चीज के तो गुरु होते हैं। कारखाने में सिखाएगा वो भी गुरु है, सब गुरु गुरु। लेकिन आत्म गुरु जो जीवात्मा को पाते हो तो जगह हुआ, वो तो हर बात का नहीं होता। लेकिन हर मास के उस पोल पर ना है तो आपको बताएगा कौन, ले बोल जाएगा, क्योंकि साधना तो यही होगी, इसी से पार उतर जाओ और लौट के आ जाओ, और जब समय पूरा हो जाए चले आते जाते रहो। ये भेद इस कलयुग में ही 700 बरस के अंदर खोला गया। पहले ये रास्ता तब सब्जीयों के लिए बहुत बड़ी मालिक की दया होगी, जो महापुरुषों संतों को भेजा वो रास्ता। आपको चाहिए कि जगह में पुरुष करो, आप इसी में भटक जाए, इसी में हार मास का क्या करें। यही हार मास की चीजें चाहते, चेतन नहीं तो कुछ और है। ये सूरज जो ये लबाद पहने हुए है, ये वहां कुछ वो ही मिला हुआ, इसका इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर। यानी जो मालिक का रूप है वही सुंदर है। लेकिन इन सब खोलों से जब निकल जाए तब अच्छा हर खोल में वो महापुरुष मिलेंगे, क्योंकि अगर उस खोल में नहीं मिलेंगे
तो बताएगा कौन, पहचाने कौन? दूसरा खोल धारण करके आ जाए तो कहोगे पता नहीं क्या। जैसे शरीर का खोल है तो शरीर के खोल में शरीर का खोल मिला चाहिए, तब वो समझाएगा बुझाएगा। अगर कोई और की गायब हो जाए, खड़ा हो गया गायब, तो तुम कहोगे भूत आ गया। लेकिन शरीर में कोई और शरीर आ जाए तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, तो लिंगी शरीर, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर में मिलेगा, वो रूप धारण करेगा। फिर कारण शरीर में तो कारण उसके परा चले जाएगा तो परा रूप। हर मंडल पर वो मिलेगा, और तभी बता सकता। तो अब ये भेद तो, और आपको थोड़े ही में ये सब समझाया जाता है। जब नौका पुरानी हो जाती है, बार बार मल्लाह पानी उलीचता है, 5-5 मिनट के बाद सबको डर लगता है कि चढ़ी हुई नदी में कहीं ऐसा न हो कि बैठ जाए। लेकिन बढ़िया एक नई नाव जिसमें पानी नहीं जाता और देखने में भी नई और सुंदरता में भी नई, तो सब यही चाहते हैं मल्लाह इधर आओ भाई, जरा जल्दी नाव ले आओ, इसी में बैठेंगे। तो ये वर्तमान की ताजी भगवान के नाम की नौका तैयार कर दी और इधर लगा दी गई, जिसको सवार होना हो जाओ। जो जो भगवान के नाम पर सवार हो जाएगी रूहें, जीवात्माएं, वही इधर से उधर पहुंचा दी जाएगी। ये तो वर्तमान की भगवान के नाम की नौका और जहाज है, जितना चढ़ना चाहो उतना चढ़ो, जहाज में इतनी जगह है। वो ऐसी जगह नहीं हो तो जहाज लगाने वाला कहता है आ जाओ, चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ो, बहुत जगह है बैठने की, जिसकी इच्छा हो जाए और चढ़ जाओ इस पर। और याद रखो कि जैसे ही जहाज छूट जाएगा तो इधर किधर रह गए, उधर किधर। तुम जानो तुम्हारा काम। बाबा जी कुछ नहीं जानते, हम तो भगवान का संदेशा प्रभु का आपको सुनाई देते हैं। और आज जी मेरी मर्जी। जय गुरुदेव। आज के हमारे जो ठेकेदार हैं, उनका भी बड़ा दायित्व है। उनको भी इन दिनों में नाव और लगा देनी चाहिए, और उनको भी यानी जितनी इस समय पर योगदान सुविधा जनता जनार्दन की दे सकें उतनी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका भी हिस्सा है। मेहनत हमको भी करनी, आपको भी, लेकिन जितनी मेहनत 75 के पहले थी उतनी मेहनत अब नहीं है, और अब मेहनत आगे उतनी नहीं रहेगी। ये मेहनत धीरे 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, साधारण बन जाएगी। फिर अंत में जब समय आएगा तो बिल्कुल निमित्त मात्र हो जाएगी। 10 मंडलियों का कार्य भारत में हमेशा होता रहा और होगा। आप सब लोग सावधानी बरतें, इस यज्ञ में आए। अभी पूजा आज हुई है और अभी पूजा शायद और होगी। अग्नि मंथन के बाद फिर आहुति प्रारंभ होगी। जब अग्नि मंथन हो जाएगा, अग्नि जो है तैयार कैसे होगी वैसे नहीं, अग्नि रगड़ के तैयार की जाएगी, अपने आप प्रज्वलित होगी। वो कोई दिया जलाई या कोई वैसी आग नहीं लगाई जाएगी। तो अग्नि मंथन जैसे कि दही में से घी निकाला जाता है, ऐसे ही मंथन किया जाएगा। अग्नि निकाली जाएगी और वो यज्ञ में जाएगी, और फिर उसके बाद फिर देवताओं को विधिवत भोजन कराया जाएगा। हम कितना भोजन कराएंगे, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े साफवादी हैं। और आपको ये जानना चाहिए सबको कि बंबई जाइए, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऊपर से कितने घरों में से चावल और रोटी, अन्न, सामान यानी अनाज उसमें फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता कि कितना अनाज खराब होता है। जितना अनाज वहाँ खराब हो जाता महीने में
सारी बंबई का अनाज अगर जोड़ दिया जाए एक दिन का, वो खराब समुद्र में या कूड़े में डाल दिया जाता है, उतना भी हमको देवताओं को एक दिन का खराब बंबई का अनाज भी हमको देवताओं को नहीं खिलाना, उससे बहुत कम। अनाज में क्या होता है, बहुत ही संक्षेप से जौ, बहुत ही संक्षेप से तिल और बहुत ही संक्षेप से चावल और थोड़ा सा घृत, क्योंकि घृत तो इसलिए होता है कि एक साधु चले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चा साधु हूँ और तुम जरा कुछ हमको भूख लगी है तो भोजन करा दो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात महाराज। तो गृहस्थ गया और अच्छी रोटी बना करके दे दिया। महात्मा जी को जब दे दी तो खाने लगे, कहने लगे अरे बच्चा घी नहीं है इसमें। अरे महाराज साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है। तो महात्मा जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, जाने लगे तो दौड़ के गिरफ्त गया। अरे महाराज कुछ हमारा कल्याण तो करते जाइए। अरे कहने लगे कि साधुओं से गिरफ्तों का क्या कल्याण, साधुओं से गिरफ्तों का क्या कल्याण। अरे साधुओं को घी की जरूरत नहीं तो साधुओं से गिरफ्तों के कल्याण की क्या जरूरत। तो अगर विधि विधान के साथ में उनको कुछ नहीं देंगे जरा सा, तो कहते हमारे देव प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो सब चक्कर मार रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं को तो अहमदाबाद में प्रसन्न कर लिया, जो चारों तरफ अपने विमानों पर चढ़कर चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बीच में तुम ढढोरा हिंदू मुसलमान ईसाइयों में पीट दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, अच्छाई बुराई को बता दो कि शराब मत पियो, तारी मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, हिंदू मुसलमान ईसाई सबको बता दो। और जब ये न माने तो मुझको बता देना कि इन्होंने नहीं माना, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो उसके बाद तो वो देखेंगे, मैं पैगाम तो सुना दूं, वो तो हमारे देवता देखेंगे। वो तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा काम सुनाने का, जब न माने तो मुझे बता देना, तो मैं उन फरिश्तों को बता दूंगा, उन देवताओं को, फिर आप जाने और वो जाने। अभी तो हम आप जाने, मना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये है देवता, सही है देवता है, सत्य है देवता होते हैं। लेकिन दिखाई कब देते हैं, जब जब आप ज्ञान चक्षु शिवनेत्र तुम्हारा खुल जाए उस रूह का, उस जीवात्मा का, तब दिखाई देंगे। लेकिन बाहर की जिस्म की और शरीर की दो आंखों से देवता दिखाई नहीं देते। उनको यदि देखना चाहते हैं तो आपको अंदर में जाना पड़ेगा। अंदर में बड़े बड़े आकाश है और वहां देखो देवी देवताओं का क्या रहस्य और क्या लीला क्षण क्षण पर वहां पर होती रहती है। उसको देखकर तुम कितने प्रसन्न और कितने खुश होगे कि बाग बाग पर गदगद हो जाओगे। ऐसी लीला देवताओं की हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता। तो ये कार्य हो रहा। आप लोग सब काशी विद्वानवासी सब सम्मान के साथ आए, बैठे विराजे, उठे सुने समझे, उसमें भाग ले, कहीं बैठ जाए, उसका आनंद लेना चाहिए। हम लोगों को तो आनंद लेना है। वेद मंत्रों को सुने, उच्चारण को सुने, उसमें भाव ले आए, समझ में आ जाए तो बैठा ले, नहीं में समझ में आ जाए तो जो कुछ भी आपका भाव हो उसका तो प्रदर्शन होना ही चाहिए। तो ये महान कार्य है देश में, और ये ऐसे कार्य भारत में जब होते हैं तभी परिवर्तन भारत में होता है। जब तक ऐसे कार्य निरपक्ष और निर्लोभ और सात्विक नहीं होते हैं तब तक देश परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। इधर में शिवजी महाराज है अपना विराजमान समाधि अवस्था में, प्रार्थना हो रही थी बराबर, और इधर उनको शांत करने के लिए विष्णु भगवान है। उधर आकर देख आइएगा, इधर भी देखिएगा, बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ब्रह्मा जी भी कहीं विराजमान होंगे। लेकिन अगर उनकी हम तस्वीर बना दें तो आपको बुरा लगेगा, वो तो गुप्त रहते हैं, उनकी पूजा का निर्देश नहीं, क्योंकि
आद्या महाशक्ति ने उनको श्राप दे दिया है कि तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा और विष्णु शिव की और विष्णु की पूजा होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। हमने उनको गुप्त करके बैठा दिया है। वो हमको मालूम है कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन दो को सामने बैठा दिया है। वैसे तुम्हारी निगाहों में तो कुछ और होगा, लेकिन मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मैं इन बाहर की निगाहों से नहीं देखता हूँ, तुम बाहर की निगाहों से देखते हो, इसलिए तुमको झूठ दिखाई देता और हमको सत्य दिखाई देता है। और ये जो भक्तजन आए हुए, इनसे हमने कल पूछा था कि जो कुछ भी है आपके रहने का बैठने का, इतना बड़ा ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ भी हो गया है, तो अब कोई जरूरत तो आपको कोई इंतजाम की नहीं रही, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं। मुझको छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं और आप ये कार्य पूरा कर लीजिए, आप करके आ जाइएगा। वो देखिए, उधर देखिए, मैं चला जाऊं, देखिए आप जरा हाथ देखिए उधर में। आप अगर मैं चला जाऊं तो तुम रहोगे? तो आप ये बताओ कि मोहब्बत और प्यार किससे? ये लीजिए, नारायण नारायण। अरे भाई, आप पहले समझे तो कम से कम ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार तो मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा प्यार मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और जिनका ये है उससे मैं उधर जोड़ रहा हूँ। तो दोनों काम कर रहा हूँ कि आप भी इधर आ जाओ और इधर से उधर चले चलो, और तुम भी इधर आ जाओ उधर चले चलो, तो सबको किधर जाना है? यही तो बात है, और क्या? बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नहीं समझा। अच्छा, हम काशी वासियों से आप माफी मांगेंगे, हमने 2 दिन कुछ कह दिया हो तो हमको आप क्षमा कीजिएगा। हम कभी किसी की कोई बुराई भाव नहीं रखते, बुरा भाव नहीं रखा करते हैं कभी भी किसी में। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती, लेकिन बच्चा जब कभी गलती करता है तो जरा तो एक समाजे मार देती। इसके माने ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को फेंक देती, थोड़ी देर मार मुड़ करके अपना सही काम कर आई, और अगर रोता रहा तो फिर आकर के उठा दिया। ठीक यही हालत है महात्माओं की, और कुछ भी नहीं। ना उनकी आंखों में कोई विकार है, ना उनके दिल में कोई विकार है, और न किसी के लिए कोई अनिष्ट चाहते हैं। वो तो सब आत्माओं का भला चाहते हैं, लेकिन जब कभी तुम अपना नुकसान करना चाहते हो तो जरा ताड़ मार करें सीधा, और कुछ नहीं करते। हम कोई समाचार अपना अखबारों में नहीं देना चाहते, हमारा कोई समाचार अखबारों में न निकाले। हम सारी दुनिया में बगैर अखबारों बगैर रेडियो के सारे हिंदुस्तान में 24 घंटे में अपनी खबर पहुंचा देंगे। हमको इसकी कोई जरूरत नहीं किसी भी अखबारों की, जो इस मैदान में बिना अखबारों रेडियो के कितने आदमी को यहाँ जा सकता है, वो सारे हिंदुस्तान में सब खबर पहुंचा देगा। कोई जरूरत इसकी नहीं है। ऐसे हमारी सबके लिए इज्जत, किसी के लिए कोई अपमान नहीं, तो कोई भी जोर जुलम करने की बात नहीं है। हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे, हमारा खुला सब कुछ जो खेल है वो सबके सामने हो रहा है। हम कोई गोपनीय चीज नहीं रखते हैं। हम भी झोपड़ी में रहते हैं, पानी जब बरसता है तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो झोपड़ी को देखिए, हम भी इस तरह से बैठे रहते हैं, ऊपर से पानी छूता है। हम कोई महल में नहीं रहते। जिस तरह से हमारे सब लोग भीगते हैं वैसे हम भी भीगते हैं, और पानी कमरे में भर जाता है तो लोग उसको लीचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसलिए हम कोई भी चीज ऐसे नहीं, और मालपुआ नहीं खाया करते हैं, सूखा टिक्कर मोटा खाते हैं। अगर आपको खिला दिया जाए तो आपके गले में उतरेगा ही नहीं। आप तो मालूम क्या क्या मांगेंगे उनको तो। और बाबा जी को हिंदुस्तान में जितने अनाज है वो नाम भी जानते हैं और बोना भी जानते हैं उसको कि कैसे बोया जाता है और कैसे काटा जाता है। हथिया चलाना भी जानते हैं, खुर्सी भी, और फड़ुआ चलाना, और ये बांस और बल्ली गाड़ना भी जानते हैं, और छप्पर उठाना भी जानते हैं, और छप्पर खाना भी जानते हैं। ये कोई नक्शा नहीं बना है, ये तो सब भगवान का खेल है। कोई
ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो उसकी लीला है। वो बड़ा सम्राट बैठा हुआ, हम तो मच्छर है, मच्छर। अरे बाबा जी तो मच्छर भी नहीं, क्या उसके सामने कुछ भी नहीं। तो ये सब तो खुदा का, तो भगवान का हो रहा। तो आप सब आओ और निर्भय होकर के आओ अपने बच्चों को लेकर। कोई इस मैदान में किसी बच्चे और देवी के साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर के आइए। रात को विराट को कभी भी अपने बाल बच्चों के साथ आए। जो भी किसी की बहू बेटी के साथ कोई भी मजाक करेगा, हम देख लेंगे उसको, एक चीज को। बाकी सब खुशी से आओ। ये वो नहीं है कि मीरा बाजार लगा होगा हम कर लेंगे। ये बाजार नहीं है, ये मेरा ठेला नहीं, ये परिवार है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पहचानना समझना बताया जाता है कौन है क्या है। ये साथ बुरका ओढ़ के आओ या बुरका हटा के आओ, सब अपनी माँ बहन देखते हो। मजाक है ऐसा। आपने समझा होगा कि चलेंगे वहां लड्डू पेड़े ले लें। लड्डू पेड़ा तो बड़ा मीठा मिलेगा, लेकिन जो लड्डू पेड़े गंदे सड़े गए मिलने वाले यहाँ नहीं। जय गुरुदेव। छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है, और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल जाए, अरे तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं, ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे हैं कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते नहीं है। इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए, वो भी उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल। अभी ये बिल्कुल कोमल है, इधर जिधर भी चाहे उधर मोड़ दे। और ये संस्कार, भारत की माताएं कितनी भाग्यशाली कि ऐसे बड़े, यानी संदेश में अपने बच्चों पर कितना संस्कार डलवा रही। ये भारत में कुछ है, होने वाला है। जिस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को, अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहाँ नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां, और कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा, जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता है कि गांव कहाँ होगा। वहां से लोग चले आ रहे हैं और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। 1.5 साल का बच्चा जिसको कोई ज्ञान नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ के खींचे और क्या करे इसको देखिए। ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 1.5 2 बरस के बच्चों में इस प्रकार का यदि भाव और ऐसा काम का परिवर्तन उनके हृदय में होता है, तो जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब
सच्ची स्वतंत्रता का सच्चा आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए, अपना कर्म धर्म भुलाए, मानो कर्म धर्म अपना बुलाए और भूलों को यही नाम रास्ता बताए। जय कोई आदमी कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको ये बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कानों पहुंच जाए, तो घोषणा करेंगे कलयुग कब से जाएगा, सतयुग कब से आएगा। अच्छा बोलो, आ जाओ।